क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा इतिहास और आश्चर्य का शहर जिसने 200 से 250 साल तक दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कई साल तक राज किया। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उस समय विजयनगर साम्राज्य जो ज्यादातर दक्षिण भारत के हिस्सों पर राज करता था। दक्षिण भारत के दिल में बसा एक छोटा सा गांव हम्पी, शानदार महल, अद्भुत मंदिर और पानी की अनोखी व्यवस्था। लेकिन 1565 में एक युद्ध ने इसकी चमक फीकी कर दी। सदियों बाद जब खंडहरों ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो सामने आई एक सुनहरी सभ्यता की कहानी। यही है हम्पी। 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल और आज भी इतिहास की धड़कन है। और इतना ही नहीं, हम्पी अपने समृद्ध इतिहास और पुरातात्विक स्मारकों के कारण यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यह हम्पी का सबसे पुराना मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपनी पत्थर से बनी रथ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ के बाजार विजयनगर साम्राज्य के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक था। हम्पी में खंडहरों के कई मंदिर, महल और अन्य संरचनाएं भी शामिल हैं। हम्पी न केवल ऐतिहासिक स्थल है बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहां हर साल हजारों पर्यटक हम्पी के स्मारकों को देखने के लिए और उसका इतिहास का अनुभव करने के लिए आते हैं। क्या आप जानते हैं हम्पी को बर्बाद क्यों किया गया था? कृष्णदेवराय जब 1509 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया थे। कृष्णदेवराय जब तक जिंदा थे तब तक उनके राज्य पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य भी आते थे और कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंड, अहमदनगर और बारर की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में क्रूरता से हमला करके नष्ट कर दिया। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और यह संपूर्ण शहर खंडहर और लाशों के ढेर में बदल दिया गया। यह इतिहास का क्रूरतम हमला था क्योंकि राजाओं के वंशज और उनके अयोग्यताओं ने आक्रमणकारियों के हमले में यह जगह बर्बाद हो गई। आक्रांता यहाँ कई चीजें लूट कर ले गए और दक्कन के सुल्तानों ने 1565 में कुछ स्थानीय सरदारों के संगठन के बाद हम्पी पर आक्रमण किया और 6 महीने तक शहर में लूटमार की। और फिर 25 दिसंबर 1564 के तालीकोट का मैदान युद्ध की आग में जल रहा था। सेनापति आलिया राय अपनी अजय सेना के साथ जीत के बस एक कदम दूर थे, तभी हुआ विश्वासघात। मुस्लिम कमांडर जिन्हें अपने ही राजा ने भरोसे से सेना को सौंपी थी, अचानक अपने जत्थों समेत दुश्मनों से जा मिले। पल भर में बाजी पलट गई। इसी विश्वासघाती के चलते आलिया राय पकड़े गए और तुरंत मार डाले गए। विजयनगर साम्राज्य की सेना तितर बितर हो गई। इसी बीच राजा सदाशिव राय हार की खबर मिलते ही जितना सोना धन समेट सकते थे लेकर के वह राजधानी हम्पी से भाग निकले और फिर नरसंहार शुरू हुआ। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर की सेना हम्पी पे ऐसे टूटी जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर कई महीनों तक लूट चली। मंदिर पर हथौड़े बरसाए गए, पुस्तकालय जला दिए गए और हम्पी के पत्थरों से खून की गंध आने लगी। नई राजधानी पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी बनी, लेकिन साम्राज्य पहले जैसा कभी नहीं उठा। गद्दारों के कारण 1646 में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। हम्पी के खंडहर आज भी फुसफुसाते हैं, कहते हैं राजधानी दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि अपनों के विश्वासघात से टूटी थी। हम्पी की विशाल और प्रसिद्ध साम्राज्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इसके विशाल और समृद्ध साम्राज्य को देखकर लोग चकित रह जाते हैं। इसकी वास्तुकला, चित्रकला और यहाँ तक कि अद्भुत कारीगरी को देख लोग चकित रहते हैं। हम्पी के विशाल समृद्ध साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए लाखों लोग इच्छुक रहते हैं। उम्मीद है आप लोग भी इसे देखने के लिए जल्द आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।